क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों खींच के लाए? ये अभी क्या पिया आपने? शरबत। शरबत नहीं था, उसमें नशा था। पीने से पहले एक बार पूछ तो लेती आप। अब क्या होगा नादी जी? क्या होगा? अब आपकी आंखें भारी होगी, आपको एक की जगह दो इंसान दिखेंगे, आपका सर घूमेगा, और फिर अब हम क्या करें? अब चलिए अंदर। नहीं, हम यूं अंदर नहीं जा सकते। भाभी साहब और भाई साहब ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैथिली जी, हम बाहर भी नहीं रुक सकते, इतनी तेज हवा चल रही है। अब इतनी ठंड में बाहर रहे तो नशा और भी बढ़ जाएगा। कुछ करिए ना नादी जी। मैथिली जी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैथिली जी, एक बात कहूं आपसे? बताइए। मैंने जो कुछ भी कहा आपसे वो सब झूठ था। मजाक कर रहा था मैं। आपने हमारे साथ मजाक किया। जानते कितना कितना डर गए थे हम। एक बात कहूं आपसे मैथिली जी, हंसते वक्त आप बहुत अच्छी लगती हैं। अब ठीक है मैथिली जी, क्या हुआ? सर घूम रहा है हमारा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद शरबत में नशा था। मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, आंखें खोली मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, कोई है? सुनिए, मदद कीजिए। बेहोश हो गई है ये, कोई पानी लाइए। मैथिली जी, आंखें खोलिए। मैथिली जी, मैथिली जी, उठिए। मैथिली जी, मैथिली जी, मैथिली जी, ठीक तो है ना? क्या हुआ था? मजाक कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये मजाक था? हाँ। अब जानती है कितना डर गया था मैं। पर आपने भी तो अभी। मैथिली जी, अगर कुछ हो जाता आपको तो? दोबारा कभी मजाक मत करना आशा। पर आप भी तो। अब जिम्मेदारी है मेरी। मैथिली जी, मैं आपको खो नहीं सकता। मेरा मतलब है कि आप जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहता मैं। चलिए, ठंडी हवा चल रही है, नशा और बढ़ जाएगा।
सुशांत, अगर घर वालों ने हमें ऐसे बातें करते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आस्था, बस सुशांत, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी पहले वाली दोस्त नहीं हूँ। मैं एक विधवा हूँ और ये बात तुम्हें समझनी होगी। कह दिया जो कहना था, लेकिन आज मेरी बात सुने बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मेरा हाथ छोड़ो सुशांत। नहीं आस्था, ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। 7 साल पहले तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया था ना मैं। आज तुम्हारी क्या हालत है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? वही कहना चाहता हूँ जो तुम जानकर भी समझना नहीं चाहती। बचपन से जानता था कि तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं भी तुम्हें चाहता था। गलती मेरी थी, मैं यहां से चला गया था, पर अब मैं वापस आ गया और अब मैं अपनी हर गलती को सुधारूंगा। आस्था, जो मैं तब नहीं कर सका वो मैं अब करूंगा। तुम्हें सारी खुशियां दूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम क्या भग रहे हो सुशांत? मैं एक विधवा हूँ और तुम्हारे लिए ये सब सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। पाप तो वो है आस्था जो ये समाज तुम पर कर रहा है। एक आदमी की जान चली गई और दूसरे को मर मर कर जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। विधवा, जिस आदमी की तुम अपने आप को विधवा कहती हो आस्था, वो आदमी मर चुका है। अपने अतीत की जीती जागती समाधि नहीं बनने दूंगा मैं तुम्हें। आस्था, मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मेरे प्यार को भुला नहीं पाई हो। मैं तुम्हें अपने प्यार से दुल्हन की तरह सजते हुए देखना चाहता हूं। खुशियों की डोली में बिठाकर तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। अपने इस दोस्त को ये मौका दोगी ना तुम? मैथिली जी, आप जानती हैं बचपन में मैं और शंकर भैया छत पर बैठकर घंटों तारा टूटने का इंतजार किया करते थे और जब तारा टूटता था तो दुआ मांगते थे उनसे। आप इन सब बातों में विश्वास करते हैं? दादी कहती थी कि टूटते तारे को देख के मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। वैसे मैं तो नहीं मानता, पर आज मानने का मन कर रहा है। मैथिली जी, किस्मत ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने सब स्वीकार कर लिया, लेकिन आज जो किस्मत मेरे साथ कर रही है मैं चाहता हूं कि वो कभी ना बदले। किस्मत ने मुझसे बहुत कुछ छीना है मैथिली जी। मैं नहीं चाहता कि आपको, मेरा मतलब है कि आप जैसी दोस्त को मुझसे छीने। आप जानती हैं, मैं सोच रहा था कि मां को कैसे मना करूं, लेकिन अब सोचता हूं कि अच्छा हुआ हम यहां आए। आपके साथ बिताए हुए ये 2 दिन मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा मैथिली जी। हमने अपने रिश्ते को इतना उलझा दिया था कि हम अपनी दोस्ती को भूल गए थे, लेकिन यहां आकर हमारा विश्वास और हमारा रिश्ता और भी मजबूत हुआ है ना? क्या हुआ? दादी की एक और बात याद आ गई। हाथ आगे कीजिए।
बंद कीजिए और दुआ मांगिए और फिर फूंक मार देना। अरे ये क्या किया आपने? माफ कीजिएगा मैथिली जी, बेईमानी की आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मेरी दुआ कबूल हो। और मैंने ये दुआ मांगी है कि आप और आपकी दोस्ती हमेशा मेरे साथ रहे। कहाँ जा रहे हैं आप अनादि जी? नहीं मैथिली जी, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैथिली जी, मैं इस पल को जीना चाहता हूं। बहुत खुश हूं मैं, और देखना आज मेरी सारी दुआएं कबूल होगी। रुकिए अनादि जी, मैथिली जी, आज मैं बहुत खुश हूं। रुकिए, आज मेरी सारी दुआएं कबूल होगी। रुकिए अनादि जी। एक दुआ हमने भी मांगी है अनादि जी, कि शौर्य जी जहां कहीं भी हो सलामत हो और जल्द से जल्द वापस लौट कर आए। विधवा के कपड़ों में? नहीं, हेलो हेलो इंस्पेक्टर राठौर जी बोल रहा हूँ। जी, हम मैथिली सिंह शेखावत बोल रहे हैं। वो पुराने मंदिर के पास जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें जो शौर्य सिंह शेखावत थे, उनके बारे में कुछ पता चला? वो लापता थे ना? उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो 10 दिन पहले ही दे दी गई है। क्या? उनकी डेथ कंफर्म हो चुकी है। मैथिली जी, कहाँ चली गई थी आप? मुझे लगा आप मैथिली जी, आप रो रही हैं? मैथिली जी, क्या हुआ? शौर्य जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैथिली जी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वो एक इंसान जो हमारा अपना था, वो भी हमें छोड़कर चला गया। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं रहा अनादि जी। हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं सोच रहा था कि जो पास में पहाड़ी है ना, वहां पर एक देवी का मंदिर है, आज वहीं चलते हैं। अनादि भी आता ही होगा, उससे भी सलाह मशवरा कर लेते हैं। भैया, बुलाया आपने? हाँ अनादि, हाँ आजा 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 आजा। अच्छा, तेरे कमरे में कोई दिक्कत आ रही थी ना, बदल लिया तूने? जी भैया। चलिए ठीक करा। आज कहाँ घूमने जा रहे हैं, कुछ सोचा है? मैं सोच रहा था कि जो पास में पहाड़ी है ना, वहां पर एक देवी का मंदिर है, आज वहीं चलते हैं। क्या हुआ अनादि? मंदिर जाने का मन नहीं है? नहीं भाभी,
आप लोग हो आइए। अब बात यह है कि मैथिली की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम नहीं आ पाएंगे। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम दोनों कैसे जा सकते हैं घूमने? चिंता की कोई बात नहीं है, हम बहुत घूमे थे ना, थक गई है वो। आप लोग हो आइए, जैसे ही वो उठेगी हम आ जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग जाते हैं, मगर तुम लोग याद से आ जाना, ठीक है? जी भैया। चलें? उसका ख्याल रखना। समझ नहीं पाया कि भगवान किसी इंसान को एक साथ इतना दुख कैसे दे सकते हैं। मैथिली जी, उठ जाइए, सुबह हो गई। मैथिली जी, मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीत रही है। किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं आपसे यही नहीं कहूंगा कि इस बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि इंसान चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जिंदगी हर मोड़ पे इंसान की परीक्षा लेती है, और मैंने ये आपसे सीखा है कि इंसान को डटे रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस बुराई में हमारे लिए क्या भलाई छिपी है। इसमें क्या भलाई छुपी है नादी जी? जिंदगी में इतना काला रंग भर गया है कि कोई भी उजाला उसे उज्जवल नहीं कर सकता। मैथिली जी, आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया, चाय पी लीजिए आप। चाय बना रही हूँ, कौन से पहाड़ से पत्थर तोड़ के ला रही हूँ, और बहुओं को टोका मत कर, पसंद नहीं मुझे। हाँ हाँ, सिर पे बिठा लो उनको, सर पे नाचेंगी तब पता चलेगा। हाँ, मछला काहे के लिए है, एक पल में मेरे सर से उतार देगी। हाँ। चल तेरे भाई जी को चाय देकर आ। लो, खुद तो खट रही है, मुझसे भी काम करवा रही है। तू भी पी लेना, जा मुई। हाँ। मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ समझाने आ गई। हाँ, बस एक ही दिन बचा है, आ तो रही है मेरी बहू है, फिर बनाएंगी चाय। हमारे लिए हरिद्वार की टिकट कर दीजिए नादी जी। क्या? हरिद्वार? ये क्या कह रही हैं आप मैथिली जी? आप हरिद्वार जाएंगी? क्योंकि अब हमारे पास कोई और द्वार नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची। हम ऐसे नहीं जी सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते, और ना ही अपने ससुराल जा सकते, क्योंकि वो जगह भी अब बवरी ने ले ली। और जहाँ तक सिर्फ इसलिए आपने हरिद्वार जाने का फैसला किया? मैथिली जी, वहां कौन होगा आपका? ये हम नहीं जानते, पर एक बात तो साफ है, जिस तरह हम जीते आ रहे हैं हम और उस तरह नहीं जी सकते। हम जानते हैं आपको बहुत तकलीफ होगी जब आप ये सच अपने परिवार को बताएंगे, पर अफसोस कि इस बार हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिएगा, और हाँ ना दीजिए।
हम नहीं चाहते कि आप हमें रोकें।